गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम इस आर्टिकल का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी जी की तारीफ क्यों करा है और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खुद की कंट्री को ऐसा क्यों कहा है कि वह किसी दूसरे कंट्री पर निर्भर हैं और वह भीख मांगकर जी रहे हैं। तो पाकिस्तान के पीएम एक बैठक के दौरान पीएएस ऑफिसरों को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने संबोधित करते हुए उनसे कहा कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। न्यूक्लियर पावर कंट्री जैसे कि भारत बना, उसके साथ ही पाकिस्तान भी बन जाता है। लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि हम किसी दूसरे देशों से मांग कर अपनी आजीविका चला रहे हैं, भीख मांग कर जी रहे हैं और हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और वह किसे संबोधित कर रहे थे? पीएएस मतलब पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो मैंने पाकिस्तानी लगा दिया, ये आपको याद रखना है। वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रैंक जैसे हमारे यहाँ आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी प्रकार से वहाँ पर पीएएस होता है। तो उनको यह संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा है कि हमारी कंट्री जो है, हालत इतनी इकोनॉमिक खस्ता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहीं हाथ फैलाए जा रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। आपको यह पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, वहाँ जो स्टेट होते हैं उनके हेड होते हैं। वहाँ पर उनका कार्य होता है कि स्टेट में शांति व्यवस्था बनाए रखें और वहाँ पर जो हालात हैं वह नियंत्रित करे रहें। परंतु अभी आपने देखा होगा कि गिलगिट और बलूचिस्तान में बार बार विद्रोह हो रहे हैं कि हमें, बलूचिस्तान तो अलग कंट्री की मांग कर रहा है और गिलगित तो यह कह रहा है कि हमें भारत में मिला दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गई है, वहाँ पे लोगों पर टैक्सेशन ज़्यादा हो गए हैं ताकि वह इकोनॉमी मतलब पैसा इकट्ठा कर सके अपने कंट्री को चलने के लिए। तो उन्होंने यह संबोधित करते हुए पीएएस ऑफिसरों को करा। उन्होंने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान जैसी कंट्री को चलाना है तो हम लोन पर तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे, जैसा कि भारत ने एक बार करा था। और उसके बाद भारत देखिए आज कहाँ पहुँच गया है। उन्होंने अपने पीएएस ऑफिसरों को लोन गिनाते हुए बोला है कि मैंने क्या क्या करा है। उन्होंने कहा है कि अभी मैं यूएई गया था, जहाँ हम लोग पहले जाते थे तो हम वहाँ पे हाथ मिलाते थे, एक दूसरे से समझौता करते थे। पर अब क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं तो उन्हें भी पता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। तो अभी अभी हम वहाँ गए थे और वहाँ के प्रेसिडेंट, यूएई के प्रेसिडेंट जिनका नाम शेख मोहम्मद बिन जायद है, उनसे हमने $1 बिलियन यूएसए का लोन लिया है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं अपने सबसे करीबी मित्र सऊदी अरब के पास गया। और वो सऊदी अरब के पास क्यों गए, उसके लिए यह बात समझना होगा कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी। ये आपको याद रखना है कि फाउंडेड 1944 ईस्वी में हो गया था, लेकिन कार्यरत 1945 से हुआ, तो इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट 1945। जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और जिसके चीफ इकोनॉमिस्ट इस समय पियरे ओलिवर गौरिचस हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन में, वनडे एग्जामों में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आईएमएफ क्या है, तो ये आपको याद रखना है। तो वो सऊदी अरब के पास क्यों गए, तो उन्होंने बताते हुए कहा कि हम सऊदी अरब के पास इसलिए गए क्योंकि आईएमएफ ने हमारा लोन रोक दिया है, जो उसने पास करा था वह रोक दिया है। उसका कहना है कि अभी ये और देशों के लोन नहीं दे पा रहा है तो हमारा लोन कैसे चुकता करेगा, जब उसके लोन क्लियर हो जाएंगे तो हम उसे लोन पास कर देंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान भीख मांगने के लिए सऊदी अरब के पास पहुंचा है। तो दोस्तों बोला है कि दोस्त हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमें थोड़ी भीख दे दो ताकि हम अपने जो घर है, घर मतलब कंट्री मतलब पाकिस्तान की जो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था है या थोड़ी सी जो इज्जत बची हुई है उसे चला सके। दूसरी ओर यहाँ के गवर्नमेंट पर तंज कसते हुए वहाँ के मीडिया ने, मतलब पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत पीएम मोदी के लीडरशिप में ग्लोबली अपनी पहचान मजबूत बना चुका है। उन्होंने कहा कि अब भारत की पोजीशन विश्व में ऐसी पहुँच चुकी है कि वह चाहे तो वहाँ की, मतलब पूरे विश्व की नेट पर इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट आसानी से डाल सकता है। वहाँ के एक न्यूज़ पेपर में लिखा गया है कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून जिसका नाम है,
उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने लीडरशिप में अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा है। आपने रसिया और यूक्रेन के बारे में देखा होगा कि पश्चिमी कंट्री ने भारत पर कितने दबाव डाले, पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि हम ना रसिया की तरफ से हैं और ना ही यूक्रेन की तरफ से हैं। जबकि यूएसए ने भारत को लालच भी दिया, बहुत सपोर्ट भी करा, पैसे देने के भी वायदे करे, परंतु भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी पर क्या रहा, इंडिपेंडेंट रूप से खड़ा रहा। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत की जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन के पार चली गई है और वह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री बन चुकी है। वहाँ के पीएम, कहाँ के, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत की नेशनल मोनूमेंट प्रोग्रेस पर बात करते हुए कहा कि भारत जो है मोनूमेंट में ही नहीं, जो उसके इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरे विश्व के जो इन्वेस्टर्स हैं वह क्या चाहते हैं कि भारत में जाकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि भारत एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर आईटी फील्ड बढ़ चुकी है, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, लोग अब वहाँ सेफ महसूस करते हैं। और भारत में दोस्तों आईटी इस समय बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसी के कारण जो है भारत की जो इकोनॉमी है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। समझने वाली बात यह है दोस्तों, उन्होंने कहा कि यूके के संदर्भ में ऐसा है कि यूके ने, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यूके जो कि हमारे ऊपर 200 साल तक राज करा, हमने उसे पिछले साल ही पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं विश्व की। और हमारा टारगेट है कि 2037 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए पूरे विश्व की। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि हमसे एक दिन पहले अलग हुआ, आज वहाँ पर भुखमरी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और वहाँ के उसके ही प्रांत चाहते हैं कि वह एक अलग कंट्री बना ले और वह चाहते हैं कि भारत में मिल जाए, और वह अपने पूरे देश की आजीविका को लोन के दम पर चला रहा है। और तो और उसको चलाने के लिए लोन तो अभी कम ही पड़ रहे हैं, तो क्या कर रहा है, जो उसके महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उसको गिरवी रख रहा है। भाई ये गिरवी ले लो, हमारे पैसा होगा तो हम चुका देंगे, उसे पहले गिरवी रख के हमें पैसा दे दो। ये हालत कहाँ हो गई है, पाकिस्तान की हो गई है। अगर पाकिस्तान की ऐसी ही हालत चलती रही तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान विश्व में एक फेलियर कंट्री के रूप में पिछले आने वाले 10 सालों में देखने को हमें मिल सकता है। ये आपको याद रखना है। जहां पाकिस्तान इन सब में पीछे चल रहा है, वहीं भारत उससे कई गुना आगे चल रहा है। जहां हम एक तरफ आईटी फील्ड में पूरे विश्व में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए पड़े हैं, पूरा जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करें, वहीं पाकिस्तान आतंकवाद के फील्ड में आगे जा रहा है, बहुत तेज़ी से अपना विकास कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुख अपने सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब से हुआ। क्यों हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। शहबाज शरीफ ने पीएएस ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए कहा है कि सऊदी अरब जो कि हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है, जिससे हमने $7 बिलियन का इन्वेस्ट करने का रिक्वेस्ट किया, भीख मांगी कि इन्वेस्ट करो, वहीं हमारा ही मित्र भारत में $72 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो यह भारत की बढ़ती हुई शक्ति है और पीएम मोदी प्रेज के लायक हैं।